आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट क्या है तो आप यही कहेंगे, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना, किसी भी चीज़ को मैनेज करना। ठीक, तो हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो हम मैनेजमेंट की जो भी मीनिंग है बिजनेस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट पहली चीज़ तो हर लेवल पे ज़रूरी होता है। ठीक है, या आप घर में हैं, ठीक, या आपकी दुकान छोटी सी है, या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हर जगह पर मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बगैर मैनेजमेंट के आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो क्या करता है, किसी भी काम को करवाता है। ठीक है, और किस तरीके से, इफेक्टिवली इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि कोई भी काम एक जो समय दिया गया है उस समय में फिनिश हो जाना। जैसे आपको कोई काम दिया गया और उसके लिए एक टाइम दिया गया कि इस काम को एक हफ्ते में फिनिश करना है, तो अगर आपने इस काम को एक हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते के पहले ही खत्म कर लिया तो इसका मतलब काम क्या है, इफेक्टिवली है। अगर आपने इसको एक हफ्ते के बाद फिनिश किया तो वहां पर काम इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। एफिशिएंटली का मतलब कि कम से कम वेस्टेज के साथ, ठीक है, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। ठीक है, ये एफिशिएंटली होता है। जैसे आपको मान लीजिए 10 पंखे बनाने के लिए कहा गया और उसको बोला गया कि आप उस पंखे को 200 रुपए तक में बनाइए। ठीक है, अगर आप 200 रुपए तक भी बना रहे हैं तो वो एफिशिएंटली है। आपने उसको 190 में बनाया तो भी वो एफिशिएंटली है, लेकिन अगर आपने उसको 210 रुपए में बनाया तो वो एफिशिएंटली नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, चीज़ों को एक साथ मिलाकर चलने को कहता है एक कॉमन गोल की ओर। ठीक है, एक और डेफिनेशन है मॉसी एंड डगलस के अनुसार, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप्स डायरेक्ट एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड कॉमन गोल। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोऑपरेटिव ग्रुप्स क्या करते हैं, काम करते हैं, करवाते हैं दूसरों के थ्रू एक कॉमन गोल के टुवर्ड। ठीक है, कॉमन गोल मीन्स कि कोई भी मैनेजमेंट है तो उसका एक कॉमन गोल होता है, और मैनेजमेंट में कई लेवल होते हैं, तो वो सारे लेवल मिल करके उस कॉमन गोल की ओर काम करते हैं। ठीक है, जिनका एक ही पर्पस होता है कि उस गोल को अचीव करना। ठीक, चलिए अब मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखते हैं। ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक, इसका मेन मोटिव क्या होता है, किसी एक गोल को अचीव करना। ठीक है, और उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है उस कॉमन गोल की ओर होता है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी, ये एक टीम वर्क है। ठीक है, मीन्स कि मैंने बताया आपको कि मैनेजमेंट के कई लेवल होते हैं, उन सारे लेवल का एक ही काम होता है उस कॉमन गोल की ओर काम करना, उस कॉमन कॉमन गोल को अचीव करना। जैसे कि लिखा हुआ है इट वर्क एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये टीम वर्क होता है। ठीक है, इनटेंजिबल। ठीक है, तो आप मैनेजमेंट को देख नहीं कर सकते हैं लेकिन उसकी प्रेजेंस को आप
महसूस कर सकते हैं। कैन नॉट बी टच बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप मैनेजमेंट को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो रिजल्ट आएगा उसकी वजह से आप उसको महसूस कर सकते हैं। जब भी आप कोई काम करेंगे उसमें मैनेजमेंट की उपस्थिति आपको पता चलती रहेगी। अगर आप टाइम से आ रहे हैं तो ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। टाइम पर आप काम को ख़त्म कर रहे हैं तो ये भी मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है, लेकिन आप इसे देख या छू नहीं सकते हैं, बस इसे महसूस कर सकते हैं। परवेसिव, यूनिवर्सल। ठीक है, परफॉर्म बाय ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाय ऑल डिपार्टमेंट्स एंड बाय ऑल लेवल्स। तो मैंने बताया ये क्या है, ये हर तरफ है। आप घर में हैं तो भी मैनेजमेंट है कुछ ना कुछ। ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो भी कोई ना कोई मैनेजमेंट के हिस्से में है आप। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लेवल है, हर जगह पर मैनेजमेंट बहुत ही इसेंशियल चीज़ है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, ये क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। मीन्स कि इसमें क्या काम करना है, ठीक है, उसके लिए मैनेजमेंट। ठीक है, काम किससे करवाना है उसके लिए भी मैनेजमेंट, और काम कैसे किया जा रहा है इसके लिए भी मैनेजमेंट की बहुत ही आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। ठीक, वो आगे हम पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये मैं आपको बता दूं कि आप अगर कोई एक गोल अचीव कर ले रहे हैं तो ये नहीं कि आपके मैनेजमेंट का काम पूरा हो गया, नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा। एक गोल अचीव करेंगे, दूसरा गोल तैयार किया जाएगा, फिर उसको अचीव करेंगे। तो कहने का मतलब है ये रेस्टलेस है। ये एक गोल को अचीव करने के बाद दूसरी गोल की ओर काम करने लगता है। ठीक है, डायनामिक फंक्शन। तो डायनामिक फंक्शन, ये डायनामिक फंक्शन का मतलब होता है परिवर्तनशीलता। ठीक है, ये परिवर्तनशीलता को अडॉप्ट भी करता है। कोई भी मैनेजमेंट समय के हिसाब से अगर खुद को चेंज नहीं करेगा तो वो कंपटीशन में पीछे रह जाएगा। जैसे चेंज विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे जैसे आउटसाइड का एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा, मैनेजमेंट भी उस तरीके से चेंज होती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करती रहेंगी। जैसे मार्केट में कोई नई टेक्निक आई हुई है, ठीक है, तो मैनेजमेंट अपने काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उस टेक्निक को अगर ज़रूरत है तो अडॉप्ट करेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कि ये क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, किसी भी फर्म के लिए। तो पहला पॉइंट है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सभी लोगों को, क्योंकि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उसमें कई तरीके के लोग रहते हैं, कई लेवल होते हैं। तो हर लेवल के लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित मैनेजमेंट के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, जो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। इंक्रीजेज एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। ठीक है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक, इससे क्या होता है, आपकी प्रॉफिट अर्निंग पावर बढ़ती है। ठीक, तीसरा पॉइंट है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। ठीक है, तो जब मैनेजमेंट के कॉमन गोल को आप अचीव करते हैं, मैंने बताया कि मैनेजमेंट एक टीम वर्क होता है। ठीक है, जब टीम वर्क किया जाता है तो उसका एक एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना। जब ऑर्गेनाइजेशन के आप कॉमन गोल को अचीव करते हैं तो आपकी पर्सनल नीड भी पूरी होती है। ठीक है,
अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो कंपनी आपको उस शेयर में बोनस वगैरह देती है, ठीक है। तो इसलिए जब आप ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करते हैं तो आपकी पर्सनल नीड्स भी पूरी होती है, ठीक। चौथा पॉइंट है हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आप ये मान लीजिए कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, जब प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक, तब वो अपने आसपास के सोसाइटी के बारे में सोचती है, ठीक है। तो जब उसका प्रॉफिट अर्निंग पावर ज़्यादा होगा तब वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करती रहेगी, ठीक है। क्रिएट अ डायनामिक एनवायरनमेंट, ठीक, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जो बाहर होने वाले चेंज को अडॉप्ट करने के लिए कहती है। जैसे कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, ठीक है, जो जैसे चल रहा है अच्छा चलने दो, ठीक, नहीं, तो ये होने वाले चेंजेस को, ठीक, अपने एम्प्लॉयज को उसके लिए ट्रेन करती है, ठीक है, मार्केट में उस तरीके के प्रोडक्ट्स बना के लोगों को उसे यूज करने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक है। जैसे डायनामिक एनवायरनमेंट के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आज से कुछ समय पहले हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोन यूज़ करते थे कीपैड के लिए, कीपैड वाला, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हम टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब हम टच स्क्रीन मोबाइल लिए थे तो हमें उसको यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन क्या है, उसे धीरे धीरे यूज़ करते 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 हम उसके भी हैबिचुअल हो गए। तो ये काम कहाँ से हुआ, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके नीड्स को ध्यान में रख के, ठीक है, उसे बनाया होगा और आपको मोटिवेट किया होगा कि आप इसे यूज़ कीजिए, ठीक। तो ये होता है डायनामिक एनवायरनमेंट, ठीक है। एक छोटा सा नोट है कि मैनेजमेंट इज लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस, विदाउट इट द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बिकम रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ गिविंग एलिमेंट होता है, ठीक है। बगैर इसके जो भी आपके रिसोर्सेज मौजूद हैं, आप उन रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ पे मैनेजमेंट आपका अच्छा है वहाँ पर आप रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और उसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं एंड टुवर्ड विच एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड, ठीक है। मतलब ये कि इसका ऑब्जेक्ट होता है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो भी मैनेजमेंट का काम जो किया जाता है, जो मैनेजमेंट करता है, उसका सीधा रिलेशन उसके रिजल्ट से होता है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट सही आया, मीन्स कि आपने उस कॉमन गोल को अचीव किया जो आपने डिसाइड किया था, तो आपका मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक। अगर आपने उस गोल को अचीव नहीं किया तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं। तो आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्ट है। इसके 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट और पर्सनल ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट इसका क्या है, टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जो भी चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जैसे ह्यूमन, मटेरियल, ठीक है, ये सारी चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो इनको क्या करना, यूटिलाइज करना, ठीक, कि उस जैसे मैन है, किसी भी आदमी को वो काम सौंपना जो उस काम को बखूबी कर सके, अच्छे ढंग से कर सके, ये भी मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। क्या मटेरियल यूज करना है, ये भी मैनेजमेंट का काम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्शन में चीजें यूज होती हैं उन सब को
एक साथ मिला करके कम से कम वेस्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सर्वाइवर, अर्न एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। तो पहला उसका जो ऑब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए कि वो अपनी कम से कम वो लागत निकाल ले, ठीक, जो खर्चे उसने किए हैं कि जिससे उसके फर्म को चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब ये कि वो अपने खर्चे उठा सके, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके, ठीक। फिर उसका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो शुरू शुरू में जब वो अपना काम स्टार्ट करती है तो उसका बस इतना ही पर्पस होता है कि वो कम से कम जितनी भी लागत वो लगा रहा है, ठीक है, उस लागत को निकाल ले, अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे ले। अच्छा, फिर जब धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है, मार्केट में उसकी गुडविल हो जाती है, तब वो क्या करना चाहता है, प्रॉफिट मीन्स एक्स्ट्रा इंसेंटिव फॉर फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर के लिए और प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अपना एरिया बढ़ाएगा, ठीक है, कि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ में क्या होता है कि अब आप प्रॉफिट भी प्रॉपर अर्न करने लगे हैं, ठीक है, तो अब आप क्या चाहेंगे कि आपका बिजनेस और दूर तक फैले, ठीक है, और आप कुछ और नई चीजें करने की कोशिश करें, टू एक्सपेंड द बिजनेस इन एरिया, आउटपुट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। और क्या करना कि अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, ठीक है, और अपने एरिया को भी एक्सपेंड करना इसमें आता है, ठीक। अब सोशल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, क्रिएशन ऑफ बेनिफिट और इकोनॉमिक वैल्यू फॉर सोसाइटी, ठीक है। देखिए भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का सबसे बड़ा योगदान अगर उसको खुद को बढ़ाना है तो सोशल ऑब्जेक्ट को भी कहीं से वो छोड़ नहीं सकता है, ठीक है, सोशल नीड को भी उसको पूरा करना ज़रूरी है। उसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें रिजनेबल प्राइस पर अच्छी से अच्छी चीज़ें दे रहा है, तो उसका एक्सपेंड, उसके बिजनेस को आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो ये भी एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें, प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव गुड्स एट फेयर प्राइसेस। तो मैंने बताया कि जैसे आपको रिजनेबल प्राइस पर, कम से कम दाम पर अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सकें, ठीक है। यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स मीन्स कि ये अपना जहाँ पर भी वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जहाँ पे भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, वो उससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंट डैमेज उससे नहीं होना चाहिए, ठीक है, आसपास का माहौल सही रहना चाहिए, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल्स, ओल्ड एज होम्स, ईटीसी। और क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो जैसे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जो क्या करते हैं, जब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो अनेक समाज सेवी संस्थाओं में अपने दान देते हैं, अपने स्कूल्स चलाते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्ट का मतलब खुद के ऑब्जेक्ट, खुद से नहीं है, पर्सनल, ठीक। इसका मतलब ये है कि उनके यहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज से, ठीक है, जो वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। जितने भी वहाँ पे काम करने वाले हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी अपनी अलग अलग नीड्स होती हैं, ठीक है। तो उनकी अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करना भी वहाँ मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अब कोई नई मशीन आई,
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस मशीन को चलाने के लिए उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो उन्हें प्रॉपर ट्रेंड किया जाए। ठीक है, और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो टाइम टू टाइम उन्हें इंसेंटिव और बोनस भी प्रोवाइड करे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पहले पॉइंट की, फेयर रिमनरेशन, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। तो क्या कहने का मतलब है फेयर रिमनरेशन, कि आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज जितने भी हैं उनको उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिमनरेशन देना। ठीक है, और वहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मतलब वो खुद को सेफ फील करे। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, ठीक, जैसे कि उन्हें भी मौका देना चाहिए कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, जिससे कि वो खुद को भी डेवलप कर सकें। ठीक है, पीयर रिकॉग्निशन, मुझसे ये पॉइंट छूट गया था। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि इन्हें भी कंपनी के कामों में भागीदारी देना, जैसे कि इनसे भी राय मशवरा करना कि ये क्या ये किया जा रहा है जो ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, उनसे भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैनेजमेंट के सामने रखने की छूट देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है।